Okay. Hello. 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 रेकॉर्ड करत आहे. So good afternoon. Clear है? अच्छा. Okay. Sure. ओके. TND घेणार आहोत आज आपण. कालच्या जो पेपर झाला त्याची. ठीक आहे. यामध्ये काय होईल? व्हॉट इज द TND? No, what is meant by TND? मैं आपको समझाता हूँ. What is meant by TND? या फिर इसे TND ऐसे लिखते हैं. TND means या फिर we can write it down as a TND. TND means test and discussion. Test and discussion. Test and discussion. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. और ये डिस्कशन कैसे किया जाएगा? टेस्ट एंड डिस्कशन में 3 लेवल पे एनालिसिस करना है. 3 लेवल. ओके. टेस्ट एंड डिस्कशन. आवाज येतो माझा क्लियर? एकदा सांगा. आवाज येतो का क्लियर? यस. तो सपोज सबसे पहले जब हम टेस्ट की मार्क देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट बात खुद को एक एप्रिशिएट करना है कि अरे वाह मैंने टेस्ट दी है. बहुत सारे लोगों ने उन्हें डर है टेस्ट में कम मार्क आएंगे तो वो इसलिए वो टेस्ट ही नहीं देते. तो मैं उनसे तो आगे. तो खुद को अप्रिशिएट करो कि वाह मैंने टेस्ट दी. नंबर 1. नंबर 2, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, कॉन्सेप्ट 2 है. एक नेगेटिव मार्किंग मींस क्वेश्चन गलत होंगे या कुछ सही होंगे. ओके. बहुत सारे क्वेश्चन सही होंगे और कुछ क्वेश्चन गलत होंगे. तो फिर से एक बार खुद को अप्रिशिएट करो कि सपोज 45 एमसीक्यू तो मेरे 35 सही हुए हैं, 10 ही गलत हुए. 10 ही गलत हुए हैं, वो भी मैं देख लूंगा कैसे गलत हुए. तो जो अच्छा है पहले उसको अप्रिशिएट करो. ओके. स्वतःला शाबासकी द्या. 5 चुकलेत म्हणून रडत बसू नका, तर 40 बरोबर आलेत म्हणून सेलिब्रेशन. स्वतःला रिवॉर्ड द्यायचं शिका. स्वतःला रिवॉर्ड द्यायचं शिका. छोट्या छोट्या गोष्टी देत चला स्वतः. आलं लक्षात? छोट्या छोट्या गोष्टी. ओके. की सपोज फॉर एक्झाम्पल ह्या वेळेस जर 180 आउट ऑफ 180 मार्क घेतले तर मी एक 1.5 तास तासभर माझ्या आवडीचा म्हणजे काहीतरी गोष्ट करल किंवा आईला सांगा की मला जर आउट ऑफ मिळाले तुम्हाला काय देऊ शकते. छोट्या छोट्या गोष्टी घरगुती ज्या असतात. ठीक आहे. हे महत्वाचं आहे. ओके. नवीन बॅच सुरू होते बेटा. जे काय सांगतो ना ते ऐका.
है ना, नवीन बॅच सुरू होते. लक्षात थोडंसं ऐका ना मी काय सांगतो. उद्यापासून आपण सुरू करणार. तर हे महत्वाचं आहे. आणि मग जे क्वेश्चन चुकले समजा, जे काय चुकले कोणाचे 10, कोणाचे 5, कोणाचे 7, 8 जे काय चुकले असतील, तर त्याचं 3 टप्प्यामध्ये अनालिसिस करायचं. की जे रॉंग क्वेश्चन आहे, रॉंग एमसीक्यू जे आहे, रॉंग एमसीक्यूज ते का बरं रॉंग झाले? त्याचं कारण पहिलं तर त्याच्यामध्ये काही सिली मिस्टेक झाली. सिली मिस्टेक म्हणजे हा क्वेश्चन तुम्हाला सर्व माहित होता, याचा कॉन्सेप्ट सर्व तुम्हाला माहित होतं सगळं, पण चूक करताना एचं बी, बीचं सी किंवा इनकरेक्टच्या ऐवजी करेक्ट, करेक्टच्या ऐवजी एक्सपेक्टच वाचलं नाही, नॉट वाचलं नाही, वाचताना चूक झाली. हा सगळ्याला माहिती सिली मिस्टेक. सगळं तुम्हाला माहिती आहे. क्वेश्चन व्यवस्थित जर वाचला असता आला असता, पण तुम्ही चूक करून बसलाय. हे आहे का? अशी किती आहेत सिली मिस्टेक वाले क्वेश्चन किती हे बघा. पुन्हा असे किती क्वेश्चन चुकले की ज्याचा कॉन्सेप्ट इनकम्प्लीट कॉन्सेप्ट आहे. कॉन्सेप्ट माहिती पण इनकम्प्लीट आहे. प्रॉपर कॉन्सेप्ट माहिती नाही म्हणून क्वेश्चन चुकला. ओके, हे दोन अतिशय धोकादायक. याच्यावर याला मी म्हणून सिली मिस्टेक शेवटपर्यंत होत राहतात, ते महत्वाचं आहे. याला 4 स्टार देतो आणि 5 स्टार आहे इनकम्प्लीट कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्टच इनकम्प्लीट आहे, ते पण कम्प्लीट करून घ्यायचं. नंबर 3 की अननोन कॉन्सेप्ट आहे, कारण कधी वाचलंच नव्हतं किंवा ह्या लेक्चरला मी नव्हतोच आणि त्याच्यावर क्वेश्चन आलाय अननोन कॉन्सेप्ट. तर ठीक आहे, हा विचार असा नाही, त्याला एवढं इम्पॉर्टन्स नाहीये, कारण जी गोष्ट तुमच्या ब्रेनला माहितच नाही तिच्याकडनं तिचा आन्सर देणं हे अपेक्षित नाही. पण हे सिली मिस्टेक होणं हे दुर्दैवी गोष्ट आहे, असं होऊ नये. आणि इनकम्प्लीट कॉन्सेप्ट त्याला कम्प्लीट करून घ्यायचं. हे लगेच टीचरला विचारायचं. काय करायचं मुलांनो? लगेच टीचरला विचारायचं. लक्षात, हे अतिशय महत्वाचं. सिली मिस्टेक पण लगेच बघायचं. हे तर तुम्हीच करेक्ट करू शकता. हे जर पुस्तक अगोदर बुक मध्ये बघा, समजत नसेल तर टीचरला. ठीक आहे. आणि इथून पुढे आता तुमच्या किती टेस्ट असतील रोज त्याचं टी&डी होईल, टेस्ट अँड डिस्कशन. आता सोबत दुसरी गोष्ट आहे टेस्ट अँड डिस्कशनची. ओके ओके, इनकम्प्लीट कॉन्सेप्ट म्हणजे ऋतुजा बेटा, इनकम्प्लीट कॉन्सेप्ट म्हणजे की प्रॉपरली तुम्हाला कॉन्सेप्टच माहित नाही. फॉर एक्झाम्पल, इनकम्प्लीट कॉन्सेप्ट म्हणजे लायकेन्स मला माहिती आहे की लायकेन्स इट इज अ सिम्बायोटिक असोसिएशन बिटवीन अल्गी अँड फंगाई. पण algal component is called as a phycobiont और fungal component called as mycobiont. पर उनके फंक्शन ही मुझे पता नहीं है. उसके फंक्शन algal का क्या फंक्शन है या फिर फंगाई का क्या फंक्शन है मुझे पता ही नहीं है. इसे कहेंगे इनकम्प्लीट कॉन्सेप्ट. सपोज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में हमें पता है कि देयर आर 3 पेयर्स ऑफ salivary glands, ओके, लोकेटेड ऑन द आउटसाइड ऑफ द कंटेंट. पर उनके डक्ट के नाम ही हमें पता नहीं है, फिर या फिर उनके काम ही हमें पता नहीं है. इसे कहेंगे इनकम्प्लीट कॉन्सेप्ट. या फिर जो हमने सुबह देखा कि डिफरेंट डक्ट सिस्टम, जो लीवर से कौन से डक्ट आते हैं, पैनक्रियास से कौन से डक्ट आते हैं, गॉल ब्लैडर से कौन से डक्ट आते हैं, और सब मिला के बन जाता है हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट. नाम तो पता है कि लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, राइट हेपेटिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, पैनक्रियाटिक डक्ट, हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, पर ये सब पता है, पैनक्रियास, लीवर, गॉल ब्लैडर, पर कौन से डक्ट कहां से आती है ये पता नहीं है. कौन से डक्ट कहां से आती है ये पता नहीं. वॉइस क्लियर आहे? आवाज क्लियर आहे का? काही म्हणा लोकांचं म्हणणं आवाज क्लियर नाही. आवाज क्लियर आहे का? ओव्हर कॉन्फिडन्स मुळे पण जातात. हा, आता मी पहिले थोडंसं आज ह्याला वेळ नाही लागत आहे टी&डी ला, पण आज थोडासा वेळ घेईल. ठीक आहे, आवाज कमी येत आहे काय सांगताय? क्लियर आहे आता? कमी येत आहे का? ठीक आहे, नॉट क्लियर. क्लियर नाही का? ठीक आहे, आता बघा, आता क्लियर आहे का? अब क्लियर आहे? आता बघा जरा, अप डन आहे? ओके, चालतंय. आता तुमचे जरा बाकीचे जे क्वेश्चन असतील ना ते जरा बाजूला ठेवा. बाकीचे जे क्वेश्चन आहेत ना थोडेसे बाजूला ठेवा. काय ना, बॅच कधी सुरू होणार आहे, मला पीडीएफ मिळेल का, ऑफिस उघडं का? ठीक आहे, आपण असं विचारत नाही ना टीचरला, तर थोडस ते टी&डी झालं. ठीक आहे, तुमचे जे क्वेश्चन आहे ते पण घेतो.
वा, मी पहिले तर जे टॉपर आहेत त्यांचे नाव घेतो. ओके, जे टॉपर आहेत, दोन मुली आहेत, आउट ऑफ मार्क घेतलेत त्यांनी. मृण्मयी भाले, कॉंग्रॅच्युलेशन बेटा मृण्मयी, आणि नंदिनी मस्की, दोघींचं पण अभिनंदन. तुम्ही असेच चांगले मार्क्स घेत राहा. हे आउट ऑफ मार्क घेणं एवढं सोपं नाहीये. ओके, 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स घेणं एवढं सोपं नाहीये. पेपर बराच मी मॉडिफाय केला होता. वैभवी मोठे 170, बहुत बढ़िया वैभवी. नम्रता डोके 166, डाके मला वाटतं 166. श्रेया वडवे 165. अमेश लकास 165. अर्णव साहेबराव 165. प्रणित डांगे, प्रतीक डांगे 165. धनश्री धनवाई 165. सृष्टी इंगळे 165. वेदांश लकडे 165. मृणाल कोल्हाडे 161. पुष्कर काळे 160. शिवानी राकडे 160. समृद्धी दाने 160. वेल्डन समृद्धी. शश बेटा 160. कुंभकर्ण. वेदिका लकडे 160. चिन्मय वाले 156. अजय जगताप 155. पीयूष मुसळे 155. माधव फुके 155. वैदही नंदेश्वर 155. दुर्वा भोसले 155. वेदांत लोंडे 155. कौस्तुभ 153. निकिता बायसन 152. भूषण पाटील 150. सनवी पवार 150. अथर्व शिंदे 150. श्रीधर लहाने 150. 150 पर्यंत घेतो मी सगळे. प्रसाद सगळे पर्यंत. सानिया शेख 150. 150. Congratulations all of all the students who scored 150 प्लस मार्क. तो ये अच्छा है दोस्तों, ये अच्छा साइन है. ज्यांना कमी आले त्यांनी नाराज नाही व्हायचे, प्रयत्न करत राहायचे. कुठं चुका झाल्या तर बघा. ठीक आहे, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. पुढे जाऊया. रोडमेचच पेपर घेतो मी. क्वेश्चन नंबर 1. Which out, आता बघा मी कसं अनालिसिस करतो तुम्ही शिकायचं. Which of the following character indicates similarity between fungi and animal? Now, heterotrophic nutrition, yes, it is common in fungi as well as animal. Type of stored food, yes, fungi also stored food in the form of glycogen, animal also stored food in the form of glycogen. Presence of chitin, cell wall of fungi is made up of chitin, no doubt. पर animal में है क्या? Yes, exoskeleton of animal, खास करके आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा में एक्सोस्केलेटन किससे बनता है? काइटिन से बनता है. सो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर. आर्थ्रोपोडा में काइटिन से बनता है. ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर. तिथे लिहा एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा मेड अप ऑफ काइटिन. मी सांगितलं होतं. व्हायरसेस आर न्यूक्लियोप्रोटीन, फ्लॅवोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, ग्लायकोप्रोटीन. वाव, व्हायरसेस आर, आंसर सांगा पटकन. काय व्हायरसेस आर? नंबर 1. ओके, आर्थ्रोपोडा एनिमल यामध्ये फाइलम आहे. तो व्हायरसेस आर न्यूक्लियोप्रोटीन, मींस दे हैव न्यूक्लिक एसिड सराउंडेड बाय प्रोटीन कोट. नाउ ये फ्लैवोप्रोटीन क्या होता है? फ्लैवोप्रोटीन एक टाइप का प्रोटीन दोस्तों, फ्लेविन नाम का एक केमिकल होता है, और प्रोटीन को एक दूसरे से अटैच होते हैं. क्रोमोप्रोटीन, दीज आर कलर्ड प्रोटीन. ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है और कलर्ड है. क्रोमा मींस कलर, याद रखो. सो क्रोमोप्रोटीन आर कलर्ड मॉलिक्यूल. ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन मींस कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, इसे कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, याद रखो. ये जो म्यूकस होता है ना, सलाइवा म्यूकस, जो ग्लैंड सेक्रेट करते हैं म्यूकस, उसमें आवाज स्लो नहीं है. आवाज लो है का? आवाज लो आहे माझा? चांगला आहे ना आवाज? व्यवस्थित आहे? क्लिअर आहे ना? क्लिअर आहे. हा, क्लिअर आहे. तुझा बघ बेटा थोडस. ठीक आहे, तर हे आहे आन्सर इज न्यूक्लियोप्रोटीन. न्यूरोस्पोरा, हे क्वेश्चन मी बनवले ना. न्यूरोस्पोरा व्हिच इज पॉप्युलरली नोन एज अ ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम बिलोंग टू. ड्रोसोफिला नाम का एक इंसेक्ट है, ड्रोसोफिला मेलॅनोगॅस्टर. लक्षात ठेवा, फटाफट घेतो. हे आलं लक्षात? कोणीतरी याचा स्क्रीनशॉट घ्या. ओके, याचा स्क्रीनशॉट घ्या कोणीतरी. अजय जगतापला सांगतो. ओके, ठीक आहे. आता बघा कसे कॉन्सेप्ट क्लिअर होते. ड्रोसोफिला मेलॅनोगॅस्टर एक इंसेक्ट है दोस्तों, दैट इज यूज्ड ओके इन लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन एक्सपेरिमेंट बाय टीएच मॉर्गन. जरा लक्ष द्या.
हे काय असतं ड्रोसोफिला मेलनोगास्टर. आपको समझ में तो आना चाहिए. ड्रोसोफिला मेलनोगास्टर एक फ्रूट फ्लाई है, फळावर बसणारी एक माशी आहे. ओके, used by Thomas Hunt Morgan. Wow. Okay, Thomas Hunt Morgan in his experiment in genetics. His experiment in genetics. और वो एक्सपेरिमेंट थे दोस्तों, दैट इज अ लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन वाले. लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए तभी लिंक बैठे. लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन एक्सपेरिमेंट डन ऑन ये फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलनोगास्टर. इतना फेमस है ये थॉमस मॉर्गन, ये बाप है एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स थॉमस मॉर्गन. तो उसने ड्रोसोफिला यूज किया था और न्यूरोस्पोरा भी जेनेटिक्स में ही यूज किया जाता है. ये फंगा है दैट बिलोंग टू क्लास एस्कोमाइसिडिस एंड इट इज यूज्ड इन जेनेटिक्स दैट एक्सपेरिमेंट वन जीन वन एंजाइम मींस एक जीन एक ही एंजाइम बनाता है, ऐसा है बीडेल और टॉटम ने कॉन्सेप्ट दिया था. तो इसीलिए कहा जाता है उसे ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम. अरे सर ये तो फंगा और प्लांट किंगडम कैसे? पहले फंगा किंगडम प्लांट में ही आते थे. आंसर है दोस्तों एस्कोमाइसिडिस. बेसिडियोमाइसिडिस इंस्टीट्यूट. बेसिडियोमाइसिडिस का क्या है बेसिडियोमाइसिडिस दोस्तों? बेसिडियोमाइसिडिस दैट इज यूपीए बीपीटी. उस्टिलैब पक्सिनिया एगेरिकस ब्रैकेट फंगा पबॉल और टोडस्टूल. तो यहाँ पे दोस्तों और उस्टिलैब इज कॉल्ड स्मट फंगा, पक्सिनिया is called the rust fungi, agaricus is called the mushroom. Answer is all of the above. Question number 5. All are living feature of viruses except. मैंने ये क्वेश्चन बनाया. Infectivity and host specificity. Yes. They can be crystallized. No. Virus can be crystallized. It is a non-living feature of viruses. Contain genetic material. Yes. Causes disease in plant. Yes. तो ये सभी वायरस के क्या है दोस्तों? These are living feature of viruses except that is viruses can be crystallized. Only the non-living things are crystallized. So answer is B. Number 6. Class 5. अगर आपको फिर भी समझ में आ रहा तो आप जरा मार्क करके रखो आपके खुद के क्वेश्चन. अगर आपको समझ में आ रहा तो नोटबुक पर नोट करो उठाओ परत बोले. In class Phycomycetes the mycelium is Phycomycetes का mycelium कैसा होता है? A septate or cynocytic mycelium. Answer is 1. और बाकी के जो भी है बाकी के all three group that is the Basidiomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes और Deuteromycetes में कैसा है? Septate and branched है. Question number 7. The fungi which grow on tongue is called coprophilous fungi. Copro means fecal matter, or in case of cattle, fecal matter is their dung. So fungi which grow on tongue. आवाज क्लियर कसं काय नाहीये? बाकीच्यांना सगळ्यांना क्लियर येतो, तुलाच येत नाही बेटा क्लियर. बाकीच्यांना आवाज क्लियर येतो का? क्लियर आहे सगळे म्हणतात लो आहे म्हणायला लागले. एकच मिनिट थांबा मी ट्राय करतो. आता ठीक आहे का? बरं आता ठीक आहे? आता ठीक आहे का? ओंकार आता ठीक आहे? हाँ सर फंगाई which grow on dung is called the coprophilous fungi. लक्षात ठेवा coprophilous. ओके एपिजाइलिक केराटिनोफिलस ये अलग अलग शब्द है वो छोड़ो. coprophilous fungi वो हमारे सिलेबस का एक पार्ट नहीं है. all fungi have one feature without any exception. symbiote नहीं, कुछ ही फंगाई सिम्बायोट है, सब नहीं है. जैसे कि माइकोराइजा में है लाइको माइकोराइजा और लाइकेंस में. मल्टीसेलुलर नहीं, कुछ फंगा यूनिसेलुलर है ना, ईस्ट काइटिनस सेलुलर नहीं. कुछ फंगा है जिनमें सेलुलोजिक सेल वॉल होती है. सेलुलोजिक सेल वॉल किसमें होती है दोस्तों? सीपॉप याद रखो. कैसे? सीपॉप हिपॉप सीपॉप हिपॉप सीपॉप. यहाँ पे सी मींस सेलुलोजिक सेल वॉल. सी मींस सेलुलोजिक सेल वॉल और पीओपी मींस पी फॉर फाइटोथोरा इन्फेस्टेंस जो कि लेट ब्लाइट ऑफ प्रोडक्ट कॉज करते हैं. वो फॉर पुमाइसिटिस और पी फॉर पाइथियम
तीन में दोस्तों सेलुलोजिक सेल वाले हैं, these are the fungi with cellulosic cell wall. सीपॉप क्या है? These are the fungi with cellulosic cell wall. These are the fungi with cellulosic cell wall. So answer is कुछ fungi cellulosic cell wall. Heterotrophic, yes, all fungi are heterotrophic. So answer question number 8, answer 4. 9, cell wall of fungi is composed of, yes, chitin, cellulose, mucopeptide, both 1 and 2. कुछ फंगाई में काइटिन है तो कुछ फंगाई में सेलुलोज है। अभी तो आंसर दिया मैंने। मोस्ट ऑफ द फंगाई में सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, बट कुछ फंगाई जो पॉम्प है दोस्तों, फाइटोप्थोरा, ओमाइसीट्स और पाइथियम, सीपॉप। सी मींस सेलुलोजिक सेल वॉल इज प्रेजेंट इन फाइटोप्थोरा इंफेस्टन्स, ओमाइसीट्स और पाइथियम। आंसर इज डी। Question number 10, chief characteristic of class Ascomycetes is formation of spore, hyphae, formation of ascospore, formation of zoospore. Ascospore are the chief characteristic of class Ascomycetes. Non-septate mycelium means aseptate mycelium occur in Mucor, Penicillium agaricus, Trichoderma. तो non-septate पेनिसिलियम occur in Phycomycetes. यहाँ पे Phycomycetes का एग्जांपल क्या है? Mucor. आंसर इज A. Question number 12, sexual reproduction absent in. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन से फंगाई में एब्सेंट है? राइजोपस, कैलेप्टोट्राइकम, न्यूरोस्पोरा, टोडस्टोन। तो ड्यूटेरोमाइसीट्स में एब्सेंट है। डबल क्वेश्चन है ये, पिछले वाला भी डबल था, ये भी डबल है। पहले तो क्लास पता होना चाहिए कि किस क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है ड्यूटेरोमाइसीट्स में। फिर उसके एग्जांपल पता होना चाहिए। ड्यूटेरोमाइसीट्स के एग्जांपल है एसीटी, अल्टरनेरिया, कैलेप्टोट्राइकम एंड टोडस्टूल। तो कैलेप्टोट्राइकम इज द आंसर, बी इज द आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13, The fungi division include puffballs. ऐसा कौन सा क्लास है जिसमें puffballs आते हैं? तो दोस्तों यह है बेसिडियोमाइसीट्स। अभी सभी के एक बार रिवाइज कर देता हूँ। फाइकोमाइसीट्स के एग्जांपल है, राम से याद रखो, RAM, राइजोपस, अल्बिगो, म्यूकर। एस्कोमाइसीट्स के एग्जांपल के याद रखने के लिए पैंसीटियम, PANCYTM, P for penicillium, A for aspergillus, N for neurospora, C for clavicid, Y for yeast, T for truffle and M for morax. बेसिडियोमाइसीट्स के एग्जांपल याद रखने के लिए UPA, BPT, Ustilago, Puccinia, Agaricus, bracket, fungi, puffball and toadstool. And ड्यूटेरोमाइसीट्स के लिए ACT, Alternaria, Callicotrichum and toadstool. तो यहाँ पे दोस्तों पूछा है puffball belong to UPA, BPT, वो जो P है वो puffball ही है, दूसरा वाला। Answer is 1. Question number 14. The penicillium, the fungal spore. In penicillium, the fungal spore produced asexually on special mycelium are called as sporangiophore, anthospore, conidiophore, meiosis. Answer is C, conidiophore, the special mycelium. Okay, special mycelium जिसके ऊपर ये स्पोर आते हैं पेनिसिलियम में, एस्कोमाइसीट्स है वो, उसे कहा जाता है कोनिडियोफोर, और वो जो असेक्सुअल स्पोर है उसे कहा जाता है कोनिडिया। कोनिडिया कैसे दोस्तों याद रखो, कोनिडिया असेक्सुअल एक्सोजेनसली प्रोड्यूस नॉन मोटाइल स्पोर है। क्या है? असेक्सुअल एक्सोजेनसली प्रोड्यूस नॉन मोटाइल स्पोर। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है 3। 15, लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ फंगी आर नोन एज कोनिडिया, माइकोराइजा, स्पोरेंजियम, हाइफे। तो आंसर है दोस्तों हाइफे, लॉन्ग थ्रेड। ये तो सीधा एनसीईआरटी का एमसी पे लाइन टू लाइन। लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ फंगी इज कॉल्ड हाइफे, an interconnected hyphae, interconnected network of hyphae is called the mycelium, that is body of fungi. Question number 16, which of the following cause wheat rust disease? ये दोस्तों wheat rust disease is caused by, बढ़िया अभिषेक बेटा, wheat rust disease caused by Puccinia, that is a rust fungi, नाम में है और disease में है उसके rust है, तो rust fungi। Albigo क्या है? Albigo is दोस्तों parasitic fungi on mustard. Aspergillus is called the weed of laboratory, और जो Aspergillus niger है that produces citric acid, राइजोपस ये ब्रेड मोल्ड होती है। तो आंसर है 16 का 3। 17, which of these not a perfect fungi, मतलब imperfect fungi कौन है? ड्यूटेरोमाइसीट्स होते हैं दोस्तों, Ustilago, Albigo, Alternaria, Clavicid. Alternaria is example of ड्यूटेरोमाइसीट्स। आंसर is C, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18, which of the character of Ascomycetes? Ascomycetes का क्या कैरेक्टर है दोस्तों? कोनिडिया, अप्लेनोस्पोर, जूस्पोर, जाइगोस्पोर। नाउ ये जो एस्कोस्पोर, जो कोनिडिया आर द फीचर ऑफ एस्कोमाइसीट्स, और जो नीचे वाले जो फीचर दिए हैं तीन, अप्लेनोस्पोर, जूस्पोर, जाइगोस्पोर, दीज आर फीचर ऑफ व्हिच क्लास ऑफ फंगी? अगर क्वेश्चन पूछता हूं मैं तो ये जो निचले तीन वाले जो फीचर दिए हैं, तीन ये है, बहुत ही बढ़िया। कौन है? प्रत्येक, वाह, श्रेया, अजय,
फाइकोमाइसिटिस का फीचर है, उसमें से जो है अप्लानोस्पोर और जूस्पोर, these are the asexual spore and endogenously spore in Phycomycetes, or zygospore is the diploid structure formed by fusion of gamete. Now edible fungi like morel and truffle belong to same class. जो edible fungi है, edible fungi like morel and truffle, ये क्वेश्चन मैंने बनाया है, belong to the same class to which following fungi belongs. बोलो तो आपको मोरल और ट्रफल का क्लास पता होना चाहिए, वो है एस्कोमाइसिटिस, और बाकी जो है उनका भी क्लास पता होना चाहिए। राइजोपस पेनिसिलियम नहीं, राइजोपस बिलोंग टू फाइकोमाइसिटिस, पेनिसिलियम एस्कोमाइसिटिस है। एगेरिकस न्यूरोस्पोरा नहीं, एगेरिकस बिलोंग टू बेसिडियोमाइसिटिस, और न्यूरोस्पोरा है एस्कोमाइसिटिस। क्लेविसेप एस्परजिलस डांस, क्लेविसेप और एस्परजिलस दोनों बिलोंग टू एस्कोमाइसिटिस। पैंसिटियम, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा, क्लेविसेप इज ट्रफल एंड मोरल्स। अल्टरनेरिया ईस्ट नहीं, अल्टरनेरिया बिलोंग टू ड्यूटेरोमाइसिटिस, ईस्ट बराबर है। तो ये क्वेश्चन ऐसा भी आता है, कैसा लगा ये क्वेश्चन, कैसा लगा? ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है दोस्तों। ओके, ऊपर तो एग्जांपल दिए जाएंगे और बोला जाएगा कि ये किस, वो ऊपर जो एग्जांपल दिए हैं नीचे जो एग्जाम मैच करो एक ही क्लास से कौन बिलोंग करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, कैरियोगेमी इज डिलेड इन व्हिच क्लास, मींस डाइकैरियन फेज किस क्लास में दोस्तों? तो Escobasidium dicarium, Escobasidium dicarium, there is Ascomycetes and Basidiomycetes. Answer is C. Whooping cough, a disease in infant is caused by, बोलो whooping cough के लिए मैंने बैक्टीरियल डिसऑर्डर से क्वेश्चन लिया है। whooping cough means pertussis which is caused by Bordetella pertussis. now दूसरी बैक्टीरिया जिसका नाम है Yersinia pestis. now this Yersinia pestis causes plague. प्लेग डांग्या खोखला, क्या बात है वेदांश, डांग्या खोखला whooping cough म्हणजे, ठीक है। तर दोस्तों Yersinia pestis causes plague, प्लेग, Corynebacterium diphtheria, ये जो डिसीज है Corynebacterium diphtheria नाम की बैक्टीरिया, इट कॉजेस डिप्थेरिया, गलघोटू, ओके, ऐसा गला सुस्तो। आणि साल्मोनेला टायफी, ये जो साल्मोनेला टायफी कॉजेस टाइफाइड, टाइफाइड होतो, साल्मोनेला टायफी मुळे टाइफाइड, तो बॉर्डेटेला पर्टुसिस मध्ये पर्टुसिस, ठीक है। ते गैंग्रीन जो है, बहुत बढ़िया शंभो, गैंग्रीन जो है दैट इज अ टिटेनस इज कॉज्ड बाय क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी। आंसर इज 121। 22, द फंगस विदाउट माइसेलियम इज, ऐसे कौन सी फंगस है जिसमें माइसेलियम नहीं है, मींस यूनिसेलुलर, एक सिंगल सेल्ड फंगस है, दैट इज ईस्ट। तो फाइटोथोरा राइजोपस सैक्चारोमाइसेस सर्वाइसी इज नथिंग बट ईस्ट। This is a fungus without mycelium. Cyclosporin A, एक immunosuppressant drug है, is obtained from which fungi? Alternaria, Calyptotrichum, Trichoderma, Aspergillus. नहीं, आंसर सी है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। उसका नाम क्या है टोटल? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। उससे हमें एक ड्रग हमें मिलता है, उसका नाम है ओके माइक्रोस्पोरम। एक फंगा का ग्रुप है बेटा, वो डिसीज कॉज करता है। सो ट्राइकोडर्मा जो है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, उससे हमें साइक्लोस्पोरिन ये ड्रग मिलता है, इम्यूनोसप्रेसेंट है, एंड दैट इज यूज्ड ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, एंड इट इज गिवन टू रिसीवर, जो ऑर्गन ले रहा है उसको देते हैं, टू डिक्रीज और सप्रेस हिज और हर इम्यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 23, आंसर सी। 24, ड्यूटेरोमाइसिस आर कॉल्ड इम्परफेक्ट फंगा एज, मैंने बोला था क्योंकि उनमें दे हैव नो सेल वॉल, no mycelium, no sexual reproduction, no asexual reproduction. Answer is C, no sexual reproduction. Either sexual reproduction is either absent or not known. इसका दूसरा भी आंसर हो सकता है, they have only asexual reproduction. They have only asexual reproduction. 25, in fungi, interconnected network of hyphae is referred to as thallus, ostium, mycelium, coprogonium. तो आंसर है दोस्तों माइसीलियम, सी इज द आंसर। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ हैप्पी इज कॉल्ड माइसीलियम। 26, बेकर ईस्ट इज, बेकर म्हणजे दैट ईस्ट इज यूज्ड टू मेक द ब्रेड, और ब्रेवर्स, ब्रेवर इंडस्ट्री होती है, ब्रेवरेज इंडस्ट्री आपने सुना होगा, जो अल्कोहल बनाती है। ब्रेवर्स ईस्ट और बेकर ईस्ट दोनों को मिलाकर दोनों को सैक्रोमाइसिस बोला जाता है दोस्तों, याद रखो। ये म्यूकर माइकोसिस है ना, वही ये म्यूकर है, याद रखो। Which pair belong to Basidiomycetes? Basidiomycetes, UPA, BPT, Pustilag, Puccinia, Agaricus, bracket fungi, puffball or toadstool. Puffball clavicip नहीं, Puccinia agaricus. B is the answer. B is the answer. याद रखो।
27b. 28. Major component of cell wall of most bacteria is. So bacteria की cell wall मतलब peptidoglycans means peptide means protein और amino acid और glycans means carbohydrate. Answer is 1. Cellulosic cell wall ये cellulose hemicellulose ये plant के cell wall में होते हैं और जो chitin है chitin is present in cell wall of cellulose और hemicellulose. Hemicellulose is also present in plant cell wall. Cellulose का छोटा भाई है. बात करेंगे cell wall जब आएगा टॉपिक सेल में तब ये सेलुलोज ये लिग्निन ये पेक्टिन क्या है सब डिटेल में बात करेंगे इनकी अरेंजमेंट कैसी होती है ये भी मैं बताऊंगा वो सेकेंडरी सेल वॉल का पार्ट होता है मेनली मेन हीरो है सेलुलोज प्लांट में फंगाई में दैट इज अ काइटिन फंगाई इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट बिकॉज़ ये क्वेश्चन बहुत लोगों का रॉन्ग आया होगा इकोलॉजिकल मींस एनवायरमेंटल कंट्रीब्यूशन क्या है फंगाई दे एंटीबायोटिक ये एनवायरमेंटल कंट्रीब्यूशन नहीं है प्ले अ रोल ऑफ डिकम्पोजर तो बी इज द आंसर वो डिकम्पोजर है जो भी डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करते हैं फंगाई तो आपको पता है प्रोड्यूसर एनवायरमेंट में 3 ही लोग जाने जाते हैं एक है प्रोड्यूसर जो फूड को प्रोड्यूस करते हैं दूसरे कंज्यूमर जो फूड को खाते हैं और तीसरे डिकम्पोजर जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है और जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करते हैं सो फंगाई आर डिकम्पोजर बी इज द आंसर 30 ट्राइकोडर्मा बिलोंग टू व्हिच ग्रुप नो डाउट ड्यूटेरोमाइसीट्स ecological means environmental importance क्या है ecological means ecology means interaction among the organism as well as interaction between organism and their physical environment ecology environmental importance so 30 का आंसर है ड्यूटेरोमाइसीट्स A is the answer which is the parasitic fungi on mustard सबको पता है albigo okay they form white spot okay on the leaf of mustard answer is B sorry answer is D 32 fungi live as a symbiont but algae is with algae in lichen है दोस्तों आंसर इज ए lichen में पता है आपको व्हाट इज lichen इज अ सिंबायोटिक एसोसिएशन बिटवीन algae एंड fungi नाउ lichen में जो algae है दोस्तों मोस्ट कॉमन algae होती है ब्लू ग्रीन algae और cyanobacteria मोस्ट कॉमन फंगा है एस्कोमाइसिडिस याद रखो ये क्वेश्चन आएंगे मोस्ट कॉमन algae कौन सी है ब्लू ग्रीन algae बीजीए मोस्ट कॉमन फंगा एस्कोमाइसिडिस जो अल्गियल कंपोनेंट है उसे कहा जाता है फाइकोबियन और जो फंगल कंपोनेंट है उसे कहा जाता है माइकोबियन और इन दोनों को मिला के बोला जाता है सिम्बायोन इन दोनों को मिला के बोला जाता है सिम्बायोन जो अल्गियल कंपोनेंट है वो ऑटोट्रॉपिक है ओके जो अल्गियल कंपोनेंट है वो ऑटोट्रॉपिक है और जो फंगल कंपोनेंट है वो हेटेरोट्रॉपिक है तो अल्गियल कंपोनेंट ऑटोट्रॉपिक है मींस इट कैन सिंथेसाइज द फूड और जो फंगल कंपोनेंट है वो फूड में बनाता तो इट प्रोवाइड शेल्टर टू दैट बैक्टीरिया and also help in absorption of water and minerals. Or these lichens are very good indicator of दोस्तों air pollution as they do not grow in polluted air as they are very sensitive to sulfur dioxide. ये भी important है याद रखो. Question number 33. Fungi used as antibiotic. Penicillium and Mucor Penicillium agaricus. नहीं. Penicillium is the fungi. तो दोस्तों फर्स्ट जो एंटीबायोटिक मिला उसका नाम है पेनिसिलिन और उसको डिस्कवर किया था सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में उन्होंने एक फंगा ग्रो की उनके एक लैबोरेटरी में एक फंगा ग्रो एक्सीडेंटली ग्रो हुई थी उसका नाम है पेनिसिलियम बहुत ही बढ़िया वेदांस पेनिसिलियम नोटाटा तो नया नया जो पेनिसिलिन बना शुरू में तो पेनिसिलियम नोटाटा से बनाया था अभी जो बनता है कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन वेदांस ने कहा है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय पेनिसिलियम क्राइसोजेनम और पेनिसिलिन के डिस्कवरी के लिए और आइसोलेशन के लिए 3 लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया शायद इन 1945 if I am not wrong 1945 just wait ये 12th का बुक ये जो बुक है मेरे पास ये 12th का बुक है और टॉपिक का नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेल्थ और ये देखो दोस्तों ये देखो यहाँ पे पेज नंबर 182 है शायद आपके पास ये नहीं होगा बुक पर आप पढ़ सकते हो ये लाइन उल्टा दिखाई दे रहा है क्या उल्टा दिसतंय का कहाँ आहे बरोबर उल्टा दिसतंय का कसं आहे उल्टा दिसायला तुम्हाला
मी वाचून दाखवतो. पेज नंबर 182 बरोबर दिसतंय का? सरळ दिसतंय ना? मग वाचा शेवटची लाईन वाचा. बघा दिसतंय का नाही काय माहिती. This antibiotic was extensively used in treatment of American soldiers wounded in World War II. Fleming, Chen, and Florey were awarded Nobel Prize in 1945 for this discovery. दिसायले का? दिसायले का नाही? किसका नाम है? पेनिसिलियम नोटॅटम. हे बघा, हे पण दिलेलं आहे. पेनिसिलियम नोटॅटम दिसायले का? हे दिलेलं आहे पुढे, म्हणून मी आता शिकवतो. हे खूप बढिया वे आहे. हे खूप बढिया वे आहे अभ्यासाचा. लक्षात ठेवा. वर्षानंतर करणार आहे ते तुम्हाला, ते आजच करते ते महत्वाचे. तो बस उसकी लैब हो तो आपको पता है ये स्मट फंगाई, ये पैरासाइटिक फंगाई, एगेरिकस ये मशरूम है, एडिबल फंगाई है. म्यूकर तो म्यूकोरमाइकोसिस कॉज कर दी है. ओके, बिलोंग टू फाइटोमाइसिस. 34 फंगा व्हिच गेट देयर फूड डायरेक्टली फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर चाहिए आर पड़े. पैरासाइटिक फंगा, प्रेडेटर, म्यूचुअलिस्टिक और डिकम्पोजर. आंसर इज डी. Decomposer or saprophytic, these are the organisms which get their food from the decomposing organic matter. Answer is mutualism means symbiotic association होता है. mutualism means जैसे कि algae और fungi है lichen. 35 wrong वाला, but just wait. आता predator means दोस्तों, predator का एग्जांपल लेंगे टाइगर और डियर. उसमें predator क्या होता है? predation नाम का एक कॉन्सेप्ट है. predation में जो प्रेडेटर है, जब प्रेडेटर विल किल द प्रे, पहले उसको किल करेगा, मार देगा, खत्म कर देगा और फिर खाएगा उस प्रे को, तो उसे कहते हैं प्रीडेशन और प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप. नाउ पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट दे डिराइव द न्यूट्रिशन फ्रॉम द लिविंग होस्ट. तो मार के नहीं खाते हैं, जिंदा होस्ट है उसी से न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं. ये फर्क है. क्वेश्चन नंबर 34. स्पोर इन स्पोरेंजिया आर प्रोड्यूस्ड बाय sexual, asexual, both A and B, none of them. बोलो क्या हो? स्पोर इन स्पोरेंजिया. तो दोस्तों दोनों, ये क्वेश्चन मैंने निकाला है दोनों, सेक्सुअल एज वेल एज असेक्सुअल. असेक्सुअल स्पोर के एग्जांपल लेता हूं, जूस्पोर और प्लेरोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर. दे आर एंडोजेनस स्पोर. और कुछ एस्कोस्पोर भी तो है, दे आर इनसाइड द स्पोरेंजिया, दे आर आल्सो एंडोजेनस. बोथ A and B. 3 is the answer. 35. 36. Select the incorrect statement. ब्रेड, ये भी क्वेश्चन मैंने निकाला है. ब्रेड मोल्ड बिलोंग टू एस्कोमाइसीडीज, ये इनकरेक्ट है. क्लेविसेप इज यूज्ड टू प्रोड्यूस कोकेन, ये भी इनकरेक्ट है. क्लेविसेप इज यूज्ड टू प्रोड्यूस, बोला क्लेविसेप इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एलएसडी. और एलएसडी का लॉन्ग फॉर्म क्या है? व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ एलएसडी? कोई मुझे बता सकता है लॉन्ग फॉर्म ऑफ एलएसडी? ओके, कौन बताएगा? बहुत बढ़िया वेदांश. लाइसर्जिक एसिड, आगे वाला लाइसर्जिक डाइथिल अमाइड. वैभवी, लाइसर्जिक एसिड, ये किसने लिखा? प्रतीक ने. बहुत ही बढ़िया. लाइसर्जिक एसिड डाइथिल अमाइड. अर्नव, क्या है? एलएसडी मींस लाइसर्जिक एसिड डाइथिल अमाइड. ये याद रखो. फाइटोप्थोरा कॉजेस अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो. ट्रू और फॉल्स? फाइटोप्थोरा कॉजेस अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो. ट्रू और फॉल्स? फॉल्स है. तो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय, किसने, कौन करता है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो? अल्टरनेरिया कॉजेस अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो. और लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, फाइटोप्थोरा कॉजेस लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो. तो तीसरा भी रॉन्ग है. कैलेटोट्राइकम कॉजेस व्हीट रस्ट, गलत. कैलेटोट्राइकम कौन सा डिसीज कॉज करते हैं? कैलेटोट्राइकम कॉजेस रेड रॉट्स ऑफ शुगर केन. और ये व्हीट रस्ट इज कॉज्ड बाय कॉक्सिनिया. सो कौन सा सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट? ऑल ऑफ द अबव. कैसा लगा ये क्वेश्चन? ये मैंने कल निकाला था खुद. ओके. क्लेविसेप is also used to produce cocaine. नहीं, क्लेविसेप is not used to produce cocaine. क्लेविसेप is used to produce LSD. Okay, LSD. Question number 37. Incorrect statement about dinoflagellate is. Sir, you told. नहीं, गलत. क्लेविसेप is, मैंने कहा कि कोकेन जैसा जो ड्रग है, कोकेन, चरस, हशीश, उसके जैसा एक ड्रग है LSD. ओके. लाइसर्जिक एसिड डाइथिलामाइड जो अब्यूज करता है, मैंने ये कहा था. कोकेन प्रोड्यूस नहीं करता है. कोकेन इज प्रोड्यूस्ड बाय कोका प्लांट. ओके, कोकेन एक कोका नाम का प्लांट है दोस्तों. दैट इज
उसका अलग नाम है कोका। ओके, ओपन भी है सिलेबस में, वो भी है दोस्तों। एरिथ्रोजाइलम कोका नाम है उसका। ये देखो, कोकेन इज प्रोड्यूस्ड बाय, सी दिस, ये एमसीक्यू फर्स्ट लाइनर और बोल्ड एमसीक्यू। ये देखो, कोका अल्कलॉइड, कोका अल्कलॉइड और कोकेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोका प्लांट, एरिथ्रोजाइलम कोका, 12th साइंस। एरिथ्रोजाइलम कोका दिसतंय का? कोका, कोकेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ कोका प्लांट, एरिथ्रोजाइलम कोका, नेटिव टू साउथ अमेरिका। ये भी क्वेश्चन है, वो कहाँ का है? उसे कोक या फिर क्रैक बोला जाता है, याद रखो। तो कोकेन इज प्रोड्यूस्ड बाय एरिथ्रोजाइलम कोका, नॉट द फंगाई। नाउ इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डायनोफ्लैजेलेट, ठीक है? हाँ, मोस्टली मरीन एंड फोटोसिंथेटिक, ये करेक्ट है। बाइफ्लैजेलेटेड विद शॉर्ट एंड लॉन्ग फ्लैजेला, ये रॉन्ग है। वो बाइफ्लैज, क्या बात है, कौन से फ्लैजेला? लॉन्जिट्यूडनल, बहुत ही बढ़िया शिवानी, लॉन्जिट्यूडनल, बहुत ही बढ़िया प्रसाद, प्रसाद या लॉन्जिट्यूडनल और ट्रांसवर्स है, या प्रतीक, बढ़िया। क्या है? शॉर्ट और लॉन्ग नहीं है, लॉन्जिट्यूडनल ट्रांसफर है। सेलुलोजिक सेलुलर होती है, सम मेंबर प्रोड्यूसेस रेड टाइप, गोनियालिस, ये भी है। तो आंसर इज बी, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। 38, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट गिवन फंगस। तो इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई करना है। कॉक्सिनिया, इट कॉजेस व्हीट रस्ट, ये करेक्ट है। न्यूरोस्पोरा एक्सटेंसिवली यूज्ड इन जेनेटिक्स, ये भी करेक्ट है। क्लेविसेप, सोर्स ऑफ एलएसडी, ये भी करेक्ट है। लाइसर्जिक एसिड डाइथिलामाइड, उस्टिलागो, इट इज आल्सो नोन एज रस्ट फंगस, नहीं। उस्टिलागो, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। अर्णव, अजय, बहुत बढ़िया। कौस्तुभ, वाह वाह, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप फटाफट फटाफट आंसर करते हो। रस्ट फंगा का दूसरा नाम पक्सनिया या फिर उस्टिलागो कहेंगे, स्मट फंगा। सो आंसर इज डी। 39, इन अनफेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया आर सेक्सुअली प्रोड्यूस्ड बाय डैश एंड डैश। ये क्वेश्चन मैंने खुद निकाला है। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय स्पोरुलेशन, बाय प्रोड्यूसिंग, दैट इज बाय प्रोड्यूसिंग दोस्तों स्पोर, बाय प्रोड्यूसिंग स्पोर, ए इज द आंसर। अगर ये क्वेश्चन अन की जगह मैं अन अगर हटा देता तो आंसर क्या हो जाता? इन फेवरेबल कंडीशन, बोलो आंसर क्या हो जाता? इन फेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया सेक्सुअली प्रोड्यूस्ड बाय डैश एंड प्रोड्यूसेस डैश। इसका आंसर 2 हो जाता। हाँ, नहीं नहीं, इसका आंसर हो जाता दोस्तों, दैट इज बाइनरी फिशन एंड डॉटर्स। आंसर क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 2, अन फेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया प्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन बाय प्रोड्यूसिंग डॉटर सेल। समजते? बघा असा क्वेश्चन तयार होतो। बस ऑप्शन नंबर फ्रैगमेंटेशन 3 मध्ये फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंट, ये तो फंगा में है और कुछ अलग में है। ऑप्शन नंबर 4 किसके लिए है? ऑप्शन नंबर 4, सो एस्कोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ओके, रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ओके, बाय प्रोड्यूसिंग एस्कोस्पोर, और वो एस्कोस्पोर एंडोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं। ये यहाँ पे नहीं होता, ये दो यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है, तो ये दो शब्द रिलेटेड विद एस्कोमाइसिटीज। सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर, ये भी क्वेश्चन मैंने निकाला। इनकरेक्ट पेयर, पैरामीशियम सिलेक्टेड प्रोटोजोआ, करेक्ट है। ट्राइकोडर्मा एस्कोमाइसिटीज, रॉन्ग है बाबा। ट्राइकोडर्मा क्या होना चाहिए? ट्राइकोडर्मा क्या होना चाहिए दोस्तों? एट एसीटी, ट्राइकोडर्मा होना चाहिए, बहुत ही बढ़िया। ड्यूटेरोमाइसिटीज, मिथाइलोजन आर्कीबैक्टीरिया, करेक्ट है। गोल्डन algae, rhizophytes, करेक्ट है। ब्लू ग्रीन algae belong to kingdom Monera, golden algae belong to kingdom Protista, and green algae, brown algae and red algae, ये जो तीन algae है belong to kingdom plant। 41, the group in which pellicle and photosynthetic pigment similar to higher plant present is, बोलो ऐसा ग्रुप। ये भी क्वेश्चन मैंने निकाला है। क्वेश्चन बनाना बहुत ही मुझे मजा आता है क्वेश्चन बनाने में, ताकि बहुत सारे बच्चे ट्रैप होते हैं। पेलिकल और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट सिमिलर टू हायर प्लांट किसमें है? यूग्लियोनार में है, ओके, यूग्लियोनार। आंसर इज 3, 41 का। 42, ऑल किंगडम बिलोंग टू फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये भी मैंने बनाया है, एक्सेप्ट। तो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में सब आते हैं, कौन कौन से आते हैं दोस्तों? दैट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे एंड एनिमलिया। फंगाई नहीं था, फंगाई बिलोंग टू फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड दिस किंगडम इज इंट्रोड्यूस्ड बाय। फंगाई किसने इंट्रोड्यूस किया है? दुनिया को किसने बताया कि फंगाई नाम का एक किंगडम है? कौन है? अपने मामा का नाम ले लो, कौन से मामा है? कौन से मामा है वो? विटाकर मामा, रॉबर्ट एच विटाकर। कब कब कब? ईयर बोलो। 19। क्या बात है, क्या बात है, किसका?
वाओ, प्रतीक, बढ़िया। ओके वेदांश, बहुत बढ़िया। 1969। ओके 43 कालाजार इज ट्रांसमिटेड बाय, क्या बात है, ये किसका करेक्ट आया? कालाजार इज ट्रांसमिटेड बाय, बोलो। फ्लैबोटोमस, फ्लैबोटोमस का दूसरा नाम, बहुत बढ़िया अमेश। सैंड फ्लाई नंदिनी मस्के, तुला पण आउट ऑफ मार्क्स है, बहुत बढ़िया। सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई, फ्लेबोटोमस, सैंड फ्लाई। नाउ एडिस इजिप्सी से कौन से, ये सब वेक्टर है दोस्तों। काला आजार मींस लेशमैनियासिस, लेशमैनियासिस उसका एक नाम है। टंग टंग फीवर है, बुम बुम फीवर है, क्या है, कौन सा फीवर है? टंग टंग फीवर, बुम बुम फीवर, डाकचिक डाकचिक फीवर, कौन सी फीवर है? डम डम फीवर है। क्या नाम है उसका? डम डम फीवर, डम डम फीवर नाम है उसका, लेशमैनियासिस का। ये प्रोटोजोअल डिसऑर्डर है। ये टंग टंग फीवर है या फिर कैसा डाकचिक डाकचिक फीवर है या कौन सा है? डम डम फीवर नाम है। लेशमैनियासिस आल्सो कॉल्ड द काला आजार। दोस्तों इट इज कॉज्ड बाय लेशमैनिया डोनोमैनी और इट इज ट्रांसमिटेड बाय दैट इज फ्लेबोटोमस और उसका दूसरा नाम है सैंड फ्लाई। एडिस इजिप्टी ये भी एक मॉस्किटो है, ट्रांसमिट दोस्तों, ये एक वेक्टर है। डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर। फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो ये भी एक वेक्टर है, मॉस्किटो ट्रांसमिट मलेरिया। फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो ये भी एक वेक्टर है, ट्रांसमिट दोस्तों फिलारियासिस और एलिफेंटियासिस, हत्ती रोग, क्यूलेक्स। क्वेश्चन नंबर 44, select the correct statement from the following। हाँ ये भी मैंने निकाला। इन फंगा रिप्रोडक्शन ऑकर ओनली बाय असेक्सुअल स्पर्म, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा, ये तो रॉन्ग है। तीनों टाइप के रिप्रोडक्शन है फंगा में। माइसिलियम इज सेपरेट एंड ब्रांच्ड इन ऑलमोस्ट ऑल क्लासेस एक्सेप्ट फाइकोमाइसिलियम, तो ये बराबर है। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। A single bacterium have great metabolic diversity, गलत। बैक्टीरिया एज अ ग्रुप हैव ग्रेट मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, सिंगल बैक्टीरिया में नहीं है, उसमें तो एक ही कोई मेटाबॉलिज्म होगा, चाहे वो हेटेरोट्रॉपिक होगी चाहे वो थर्ड नहीं है। सिंगल बैक्टीरियम नहीं, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप। वेदांश, वेदांश बैक्टीरिया एज अ ग्रुप, लाइन पढ़ो एनसीईआरटी में, लाइन पढ़ो क्या है? बैक्टीरिया एज अ ग्रुप हैव ग्रेट मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। ये कैच मैंने डाला था, किसने पकड़ा किसने छोड़ दिया? ये ऐसा गूगली डाला था, इसको लगा 6 मार दूंगा, पीछे से बोल्ड हो गए। कितने लोग हैं ऐसे जो पीछे से बोल्ड हो गए? इस स्टेटमेंट नंबर थर्ड को उसने करेक्ट करके आया है। A single bacteria have great metabolic diversity. Wrong. Bacteria as a group have great metabolic diversity. Okay. All protestant चाहिए lack cell wall, ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है। All protestant lack cell wall, नहीं सभी में सेल वॉल ऐसा नहीं है, कुछ है जिनमें सेल वॉल नहीं 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 नहीं, अरे ओनली यूग्लोनॉइड नहीं, प्रोटोजोआ में भी तो कहाँ सेल वॉल है? प्रोटोजोआ और यूग्लोनॉइड में सेल वॉल नहीं, प्रोटोजोआ और यूग्लोनॉइड में सेल वॉल नहीं है। तो डायटम में है तो इट इज मेड अप ऑफ सिलिका, डायनोफ्लैजेलेट में है तो इट इज मेड अप ऑफ द सेलुलोज। आंसर, माइसिलियम इज सेप्टेड एंड ब्रांच्ड इन ऑलमोस्ट ऑल क्लासेस एक्सेप्ट फाइकोमाइसिलियम। उनमें कैसा है? अनब्रांच्ड, उनमें कैसा है? असेप्टेड है। लास्ट क्वेश्चन 45, all are correct with respect to Carolinius except two kingdom classification is proposed by Carolinius, binomial nomenclature is proposed by Carolinius, father of taxonomy Carolinius, natural system of classification ये किसने दी है? मैंने ये भी आपको सिखाया, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसको पता है? क्या बात है यार श्रेया, वाह बढ़िया। माधव, मृण्मयी, एरिस्टोटल और कार्ल लिनियस ने दी है, ठीक है। सॉरी आई एम सो सॉरी, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल ने नहीं दी है, एरिस्टोटल ने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दी है। ये आपको, ये इसके बारे में मैंने कुछ भी नहीं बोला था, मैंने आर्टिफिशियल के बारे में बोला था, दैट इज गिवन बाय एरिस्टोटल। तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन रहेंगे कि जो आपने जो आंसर है और वो ऑप्शन आपने कभी नहीं सुना है, पर वो आंसर है, क्या बोल लो। कुछ फाइनल में ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, ऐसे ऑप्शन रहेंगे जो आंसर है पर आपने कभी नहीं सुना है, तो आपको थोड़ा सा अलग वे में जाना है। बेंथम एंड हुकर टाइप का क्लासिफिकेशन होता है, बेंथम एंड हुकर, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर। पर आपको ये तो पता है कि कार्ल लिनियस ने ये तीन चीजें दी है, किंगडम क्लासिफिकेशन, बायनोमियल नोमेनक्लेचर और ये फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है। तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कार्ल लिनियस ने नहीं दी है, दैट इज गिवन बाय दोस्तों बेंथम एंड हुकर। कार्ल लिनियस ने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दी है। ओके, ये अभी आगे जो प्लांट किंगडम टॉपिक है वहां पे हम सीधे बात करेंगे। तो दोस्तों दिस इज एन टी एंड डी। तो आप मुझे बोलो ये कैसा लगा आपको?
ये जो सेशन था आज का TND का, इज इट यूजफुल टू यू? आपको लगता है कि ये बहुत ही अच्छा है या थोड़ा सा इसमें ये करना चाहिए? क्या लगा आपको? ओके, बहुत बढ़िया, वाह अक्षय, वेरी यूजफुल। तो इसको पुष्कर, वाह सर, वेरी यूजफुल है ना, ये बहुत यूजफुल है, ये बहुत यूजफुल। सो आज से जितने भी डाउट आ जाएंगे, जितने भी डाउट, तो आप ये डाउट अभी संभाल के रखो, आपके रहो। मैं हर बार ये TND ले लूंगा, हर बार, ठीक है। और DPP जो है दोस्तों, उसका भी हम लास्ट में TND ले लेंगे। जो भी DPP मैं लेता हूँ, जो टाइम बचता है ना, तो उसका भी कल से DPP जो है उसका भी TND ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा उससे, जो हमारे गलत हो रहे क्वेश्चंस, वो गलत नहीं होंगे, नंबर 1। नंबर 2, और कुछ क्या होता है, सिर्फ हम वो 10 क्वेश्चन नहीं डिस्कस करते, तो उसके साथ बहुत सारी चीजें आती है, वो भी डिस्कस करते हैं, और फिर एक दूसरे के साथ हम कन्वर्सेशन करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कल से मैं DPP का जो है, DPP उसका भी क्या है दोस्तों, TND ले लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर होत राईट? ओके, बढ़िया। किती वाजले दादा? आज थोडा वेळ लागेल, 2:17 झाले. बरं, व्हायरसेस बद्दल बोलूया. ओके, बरं, याच्यामध्ये सर क्वेश्चन नंबर नाही हा, तुम्ही थांबा थांबा, कोणीच हे करू नका, 1 मिनिटात आलो, 1 मिनिटात आलो. बरं, आज मीटिंग आहे हा 8 वाजता. सर्व पालकांना सांगा, ज्यांचं ऍडमिशन झालंय, ज्यांचं नाही झालं, सगळ्यांसाठीच मीटिंग आहे. आज 8 वाजता भेटूया, तुम्ही पण या आणि आपण चर्चा करूया की तुमचं कसं चाललंय, मला जाणून घ्यायची इच्छा आहे. तुम्हाला कुठं अडचणी यायला लागल्या, त्यावर आपण कशी मात करू, ठीक आहे. हे सगळं आपल्याला जायचं, तुम्ही सांगितलं सर, आहे ना? हा, सगळ्या पालकांना सांगा 8 वाजता भेटूया, ठीक आहे. चल, काय क्वेश्चन असतील तर रेडी राहा त्या क्वेश्चन सोबत. 1 मिनिटामध्ये आलो, पाणी पितो. आणि मग तुमचे जे याच्यामधले जे क्वेश्चन आणखी समजले नाही, ते घेऊया, जाऊ नका. बोला, कुठला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 14. In penicillium, the fungus spore produce asexual and special mycelium. Only a simple answer. Penicillium is ascomycetes. Ascomycetes. हे बघा कुठून प्रश्न घेतला बरं काय. हे पेनिसिलियम दिलेलं आहे बघा, तुम्हाला सांगतो. मी तुम्हाला फोटो पण दाखवला होता बघा, आठवत असला. सिरिस कोनिडिया. डायग्राम बी बघा. सिरिस कोनिडिया दिसतंय का? दिसतात कोनिडिया? डायग्राम बी येते खाली बघा, डायग्राम बी चं नाव काय? खाली बघा डायग्राम बी, दॅट इज अ कोनिडिया ऑफ पेनिसिलियम. कोनिडिया ऑफ पेनिसिलियम. कोनिडिया ऑफ पेनिसिलियम असा कनेक्टिव्ह MCQ येतो. आलं लक्षात? पण तुम्हाला हे माहिती आहे ऍस्कोमायसिटीज मध्ये कोनिडिया असते. हा, पुढचा क्वेश्चन. कोणीतरी क्वेश्चन नंबर 9 विचारला. सेल वाला फंगा इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड सेलुलोज. सांगितलं ना, मोस्ट ऑफ द फंगा में काइटिन होता है, पर कुछ फंगा है जिनमें सेलुलोज भी है, वो है फाइटोथोरा इन्फेस्टेंस. फाइटोथोरा इन्फेस्टेंस ओमाइसीट्स पाइथियम, इनमें सेलुलोजिक सेल हुआ है. क्वेश्चन और अगर इसका किसका बाकी है, व्हाट इज पॉलीसैकेराइड? पॉलीसैकेराइड बेटा समझो, ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनमें बहुत सारे मोनोसैकेराइड होते हैं, जैसे कि स्टार्च, ग्लाइकोजन, इनोलिन, ये पॉलीसैकेराइड. हाँ, पुढं क्वेश्चन नंबर 43. तसं नाही भेटता येणार प्रतीक्षा, तुम्हाला ऍडमिशन घ्यावं. 43, काला आजार इज ट्रांसमिटेड. ये सिंपल है ना, फ्लेबो फ्लैबोटोमस.
फ्लेबोटोमस नाम के एक मॉस्किटो है, सैंड फ्लाई, चलो सुनो, सैंड फ्लाई which transmit the कालाजार. Aedes aegypti, ये भी एक वेक्टर है मॉस्किटो which transmit डेंगू, चिकनगुनिया एंड येलो फीवर. Female Anopheles mosquito transmit malaria and female Culex mosquito transmit filariasis या फिर उसका दूसरा नाम है elephantiasis. Question number 44. Select the correct statement from the following. In fungi, reproduction occur only by asexual spool. नहीं. Reproduction के sexual reproduction होता है, vegetative reproduction होता है. The mycelium is septate and branched in almost all classes except Phycomycetes. ये correct है. Mycelium is septate and branched in almost all classes except Phycomycetes. तो Phycomycetes में mycelium सिनोसिटिक है, aseptate mycelium है. बाकी सगळ्यांकडे mycelium is septate and branched है. Okay. Yeast cell बेटा यूनिसेलुलर है ना, इसलिए. Yeast यूनिसेलुलर है ना, इसलिए. Okay. एक सिंगल सेल है तो क्या माइसेलियम और क्या हाइफे बनाएंगे, समझे? क्वेश्चन नंबर 5. पॉलीसेकेराइड ग्रुप है, उसमें सेलुलोज आता है. पॉलीसेकेराइड ग्रुप है, उसमें सेलुलोज आता है. ठीक है. ऑल आर लिविंग फीचर ऑफ वायरसेस एक्सेप्ट दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड. क्रिस्टलाइजेशन मींस उसको एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में कन्वर्ट करना. ओके, क्रिस्टल में कन्वर्ट करना, छोटे छोटे क्रिस्टल में. तो ओनली वायरस, नॉन लिविंग थिंग्स कैन बी क्रिस्टलाइज्ड. ओके, नॉन लिविंग थिंग्स कैन बी क्रिस्टलाइज्ड. तो ये लिविंग फीचर नहीं है. they have infectivity and host specificity. हाँ, वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं. उनका होस्ट स्पेसिफिसिटी होता है, हर किसी एनिमल में वो नहीं जाते, एक स्पेसिफिक एनिमल में ही इंटर करते हैं. कंटेंट जेनेटिक मटेरियल, ये भी लिविंग फीचर है. डीएनए आरएनए होता है, डीएनए अदर आरएनए. causes diseases in plant and animal, ये भी तो लिविंग फीचर है. ओके, क्वेश्चन नंबर 37. इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द डायनोफ्लाइट. तो वो इनकरेक्ट है ना, वो बाइफ्लैजेलेट तो है, बट वो फ्लैजेला शॉर्ट और लॉन्ग नहीं है, वो आइदर ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल फ्लैजेला होते हैं. डायनोफ्लैजेलेट के फ्लैजेला कैसे हैं? लॉन्जिट्यूडनल और ट्रांसवर्स. ठीक है. बी इज द आंसर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चीफ कैरेक्टरिस्टिक, माने मेन कैरेक्टरिस्टिक. 33. फंगा यूज्ड एज एंटीबायोटिक. पेनिसिलियम नाम की फंगा है ना, पेनिसिलियम नाम की एक फंगा है, उससे एंटीबायोटिक बनता है पेनिसिलिन. सिंपल है. टायफॉइडचे सिम्पटम असतात हाई ग्रेड फीवर, मीन्स ज्यादा फीवर है. ओके. फिर हेडेक, कॉन्स्टिपेशन होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन अफेक्ट होता है, कॉन्स्टिपेशन होगा, हाई ग्रेड फीवर, हेडेक, ये सिम्टम है. ठीक है. कभी कभी डायरिया भी होता है कुछ पेशेंट में, और कुछ पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन. इंटेस्टाइनल परफोरेशन उसका कॉम्प्लिकेशन है, सिम्टम नहीं. म्हणजे इंटेस्टाइनला छिद्र पडणे, परफोरेशन म्हणजे छिद्र पडणे, इट्स अ कॉम्प्लिकेशन. उसकी वजह से डेथ हो सकती है पेशेंट की ब्लीडिंग के कारण. इट्स नॉट सिम्टम. सिम्टम म्हणजे अचानक लक्षण. लक्षण निमोनिया ये कॉम्प्लिकेशन है कोविड-19 का. सिम्टम क्या है? ब्रीथलेसनेस, श्वास न घेता येणे, श्वास घ्यायला त्रास होणे, ताप येणे, श्वास घ्यायला त्रास होणे. आपण जे डॉक्टरांना सांगतो त्याला म्हणायचं सिम्टम. आलक्षात. डॉक्टर जे फाइंडिंग करतात त्याला साइन म्हणतात, आणि बॉडीमध्ये खूप दिवसानंतर ज्या गोष्टी घडत राहतात त्या ऑर्गन सोबत त्याला कॉम्प्लिकेशन म्हणतात. डिफरन्स बिटवीन डायरिया अँड कॉन्स्टिपेशन एकदम ऑपोजिट आहे. डायरिया म्हणजे लूज मोशन, फ्रिक्वेंट डिफिकेशन व्हायला लागले आणि पातळ होते संडास, दॅट इज डायरिया. कॉन्स्टिपेशन म्हणजे की टॉयलेटलाच होत नाही दिवसभर, दॅट इज कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन. सिंपल. आगे. आणि एकदम ऑपोजिट आहेत कॉन्स्टिपेशन अँड डायरिया. खूप छान. हा ज्याने मला प्रश्न विचारला ते खूप छान. अपने बोर्ड पर EX लिखा है, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल होगा ये. ओके. लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन एक्सपेरिमेंट में ये ड्रोसोफिला में मेलानोगास्टर यूज किया था. ये फ्रूट फ्लाई है. व्हाट इज स्लेंडर? स्लेंडर म्हणजे हा पेनासारखा शेप. स्लेंडर म्हणजे हा पेनासारखा, ज्याची लेंथ जास्त, विड्थ कमी, पेनासारखा स्लेंडर. विचारा विचारा. पुढचा प्रश्न. पॉलीमॉर्फिक एंड मोनोजेनेटिक मीनिंग.
पॉलीमॉर्फिक म्हणजे मल्टिपल शेप. पॉली मीन्स मेनी. प्रतीक्षा काय इश्यू बेटा तुझी? हाऊ मेनी ग्लँड्स आर देयर? ओके जस्ट ओके. पॉली म्हणजे मेनी, मॉर्फिक म्हणजे पॉलीमॉर्फिक म्हणजे शेप. सो दे हैव डिफरेंट और मेनी शेप. पॉलीमॉर्फिक. मोनोजेनेटिक का मतलब होता है, मोनोजेनेटिक मीन्स जिसको एक ही होस्ट है, जिस पैरासाइट को, जिस वेक्टर को या पैरासाइट का मॉस्किटो को एक ही होस्ट है जिस पैरासाइट को, उसे कहते हैं मोनोजेनेटिक. बाय डायजेनेटिक इसमें दो होस्ट है. ठीक है. प्लियोमॉर्फिक म्हणजे प्लियो और पॉलीमॉर्फिक सेम. यस. आई वांट क्वेश्चन पेपर. तो ऐप में बेटा क्वेश्चन पेपर. बैक्टीरिया हैज सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए. बैक्टीरिया में डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है बेटा, और वो भी सर्कुलर और डबल स्टैंडर्ड डीएनए है. सर पीपीएलओ कॉन्सेप्ट नाही कळला. अक्षय, माइकोप्लाज्मा निमोनियाचं दुसरं नाव आहे पीपीएलओ, प्युरो निमोनिया लाइक ऑर्गॅनिझम. प्लुरल लंग्सची जे कव्हरिंग आहे त्याला म्हणायचं प्लुरल मेम्ब्रेन. द कव्हरिंग ऑफ लंग इज कॉल्ड प्लुरल मेम्ब्रेन. लक्षात. प्लुरल मेम्ब्रेन. म्हणून त्याला प्लुरोनिमोनिया. होमोथॅलिक आणि हेटेरोथॅलिक. वा, विधीने छान प्रश्न विचारलाय. होमोथॅलिक आणि हेटेरोथॅलिक लिहा, मी उत्तर लिहितो. होमोथॅलिक म्हणजे की असं तुम्ही शेवटपर्यंत पाहता 4 गोष्टी एक्स्ट्रा मिळत असतात. होमो मीन्स सेम. थॅलिक म्हणजे ती प्लांट बॉडी किंवा फंगसची बॉडी. होमोथॅलिक. दुसरा शब्द हेटेरोथॅलिक. असे फंगायचे टाइप आहेत. होमोथॅलिक आणि हेटेरोथॅलिक. लक्षात ठेवा. होमोथॅलिक म्हणजे both male and female sex organ present on same fungi. Both male and female sex organ, both male and female sex organ present on same fungi. Present on same fungi. त्याला म्हणायचं होमोथॅलिक. and हेटेरोथॅलिक म्हणजे लक्षात ठेवा, both यहाँ पे दोस्तों अलग अलग होंगे. मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन present on different fungi. Present on different fungi. Present on different fungi. Homothelic and heterothelic. Both male and female sex organ present on same fungi. Heterothelic म्हणजे male and female sex organ present on different fungi. एक्झाम्पल सांगतो, लक्ष द्या काय म्हणतो. ठीक आहे. समजा हे होमोथॅलिक असं असणार. समजा ही फंगाय आहे. एक जस्ट सांगतोय समजण्यासाठी. समजा ही फीमेल आहे. एकच फंगावर दिसत नसेल आणि हा समजा मेल आहे. दोघं पण एकाच फंगावर. लक्षात ठेवा. Male and female present on the same fungi. Male and female sex organ present on same fungi. Suppose मान लो ये है फीमेल और ये है मेल. दोनों एक ही फंगाई को इसे कहते हैं होमोथैलिक. ये है मेल और ये है फीमेल. हेटेरोथैलिक में कंडीशन कुछ ऐसे, मान लो ये है फंगा, ये है फंगा. एक हाइपोथेटिकल डायग्राम है. यहाँ पे सपोज मेल सेक्स ऑर्गन है इसके ऊपर और दूसरे फंगाई के ऊपर फीमेल सेक्स ऑर्गन. ये हो गया हेटेरोथैलिक. इसे कहेंगे हेटेरोथैलिक. अब क्या है? हेटेरोथैलिक और होमोथैलिक और फंगाई के दो टाइप. ठीक है. तो हेटेरोथैलिक फंगाई और होमोथैलिक फंगाई और हेटेरोथैलिक फंगाई. So in hetero means different. So male and female sex organ present on different fungi. Homo means same. Both male and female sex organ present on same fungi. विधि मंत्री मैडम कहा लगा तुम्हारा सर. It's for you. ग्लाइकोकैलिक्स एक लेयर होता है सेल का, आउटर मोस्ट लेयर. सर हर्माफ्रोडाइट जैसा होता है, पर फंगा में ये दो शब्द है. हर्माफ्रोडाइट दैट टर्म इज यूज्ड इन एनिमल. हर्माफ्रोडाइट ये शब्द एनिमल में. ठीक है.
बरं आता आपण थांबूया इथं लक्षात हा ठीक आहे व्हॉट इज कॅरिओगॅमी ये सांगितलं ना कॅरिओ मीन्स फ्युजन ऑफ न्यूक्लियाय और प्लाझ्मोगॅमी मीन्स फ्युजन ऑफ प्रोटोप्लाझम प्लीज कॅन रिपीट माझं नेट गेलं ठीक है ना हे बघ बेटा होमोथैलिक हेटेरोथैलिक होमो मीन्स ये डायग्राम देखिए ये फंगा है मान ले कि बहुत ये है मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन ये है मेल सेक्स ऑर्गन ये फीमेल सेक्स ऑर्गन मेल सेक्स ऑर्गन so both male and female sex organ present on same fungi उस फंगा को बोलेंगे होमोथैलिक मान लीजिए ये मेल सेक्स ऑर्गन है ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है हेटेरोथैलिक फंगा मींस मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट ऑन डिफरेंट फंगा प्रेजेंट ऑन डिफरेंट फंगा इसे कहते हैं हेटेरोथैलिक फंगा ये क्लियर है बेटा आपको इसे कहेंगे हेटेरोथैलिक फंगा समझ लो ये दो चीजें ओके स्क्रीनशॉट सर वो प्लांट में भी होता है ये प्लांट मध्ये पण आहे पण ये जे टर्म आहे त्याच्यामध्ये मोनोसियस आणि डायोसियस असे दोन शब्द आहेत ठीक आहे त्याच्यामध्ये काय शब्द आहेत मोनोसियस आणि डायोसियस